भगवान महावीर की संपूर्ण कथा प्रारंभ, जन्म और पूर्व जन्म की कथा। भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। उनके जन्म से पहले ही माता त्रिशला ने 14 शुभ स्वप्न देखे, जिससे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान तपस्वी तीर्थंकर। भगवान महावीर के पूर्व जन्मों की कथाओं के अनुसार वे कई जन्मों तक धर्म और तपस्या में लगे रहे। उन्होंने निरंतर आत्मशुद्धि के लिए कठिन साधनाएं कीं, जिससे वे इस जन्म में तीर्थंकर बनने के योग्य हुए। बाल्यकाल और युवावस्था। राजकुमार वर्धमान, महावीर का बाल्यकालीन नाम, बचपन से ही निर्भीक और संयमी थे। एक बार खेलते समय उन्होंने एक विशाल नाग को अपने हाथों से उठा लिया, जिससे वे महावीर, महान वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। युवा अवस्था में वे शस्त्र विद्या, राजनीति और अन्य ज्ञान में निपुण हो गए। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और उनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम प्रियदर्शना था। संसार का त्याग और तपस्या 30 वर्ष की आयु में महावीर ने वैराग्य को अपनाने का निर्णय लिया। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने 12 वर्षों तक गहन साधना की। इस दौरान उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जंगलों में कांटों पर चले, उपवास किए, भयंकर मौसम सहा और अत्याचार सहन किए। एक बार चरम तपस्या के दौरान एक चरवाहे ने उनके कानों में कीलें गाड़ दीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों की घोर साधना के बाद जृंभिक नामक वन में आर्जुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे अरहत और जिन कहलाए, अर्थात जिसने अपने सभी विकारों और इच्छाओं पर विजय पाली हो। भगवान महावीर का उपदेश और अहिंसा का संदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने पूरे 30 वर्षों तक जन जन को सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। 1. अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। 2. सत्य, हमेशा सच बोलना। 3. अस्तेय, बिना अनुमति के कुछ भी न लेना। 4. ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन। 5वां अपरिग्रह, संपत्ति और सांसारिक वस्तुओं का त्याग। भगवान महावीर ने जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर बने। उनके शिष्यों गणधरों ने जैन आगम ग्रंथों की रचना की। निर्वाण और मोक्ष प्राप्ति 92 वर्ष की आयु में पावापुरी, वर्तमान बिहार में दीपावली की रात भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया और निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी कारण जैन धर्म में दीपावली को मोक्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाएं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, सभी जीव एक दूसरे के सहायक हैं। जीवन में अहिंसा और सत्य का पालन करो। आत्मा अमर और शुद्ध है, इसे कर्मों से मुक्त करना ही मोक्ष है। उपसंहार, भगवान महावीर का जीवन सत्य, त्याग और अहिंसा की मिसाल है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्मशुद्धि और सद्भावना का मार्ग दिखाती है।